पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है। शादीशुदा जिंदगी में प्यार का होना बहुत जरूरी है। ये रिश्तों की कड़ी को जोड़े रखता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जितना समर्पित होते हैं, रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। हिंदू धर्म के नजरिए से देखें तो इसे 7 जन्मों का अटूट बंधन कहा गया है। लेकिन मेरठ हत्याकांड ने इन सभी बातों के मायने ही बदल कर रख दिए। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो शर्मनाक हरकत की, उसके बाद तो जैसे इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। मात्र यूपी में ही 34 दिनों के अंदर 12 पतियों की दर्दनाक मौत हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेरठ की हत्यारिन पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका आशिक साहिल शुक्ला पिछले कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। अपने हाथ से हत्यारिन मुस्कान रस्तोगी ने क्राइम की वो वारदात लिख डाली है जिसकी चर्चा मेरठ में कई सालों तक की जाएगी। जिस सौरभ राजपूत ने मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी, जिस मुस्कान की वजह से सौरभ ने अपने परिवार से रिश्ता खराब किया था और करोड़ों की संपत्ति से बेदखल भी हुआ था, उसी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को दर्दनाक मौत दे डाली। सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े भी कर डाले और टुकड़ों को ड्रम में भरकर ऊपर सीमेंट लगा दिया। मेरठ हत्याकांड के कुछ ही दिनों बाद यूपी में ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप गई। मैनपुरी के बिछुआ क्षेत्र के गांव सुन्नामई का रहने वाला एक युवक पहले तो लापता बताया जा रहा था, पर जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल युवक लापता नहीं था, बल्कि उसकी हत्या की साजिश उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। महिला के प्रेमी ने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर पत्थर से कुचलकर महिला के पति को मौत के घाट उतार दिया था। सड़क हादसा दर्शाने के उद्देश्य से शव को हाथरस जिले के सिकंदरा राऊ के हाईवे में फेंक दिया था। इस बीच महिला और उसके प्रेमी ने एटा में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। हालांकि जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पति की हत्यारोपित पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को तत्काल जेल भेज दिया गया। मेरठ हत्याकांड की चर्चा अभी चल ही रही थी कि यूपी के औरैया से भी सौरभ हत्याकांड जैसा ही एक और सनसनीखेज केस सामने आ गया। यहाँ शादी के मात्र 15 दिन के बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। शातिर दिमाग के चलते मैनपुरी के भौगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे डाला। प्रगति का प्रेमी बेरोजगार था, लेकिन वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन बिताने में परेशानी ना हो, इसके लिए प्रगति ने रसूखदार लड़के हाइड्रा चालक दिलीप से शादी की। उसका इरादा था कि पति की हत्या कर उसकी संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी। हालांकि अब प्रगति और उसका प्रेमी दोनों सलाखों के पीछे हैं। एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में घटी, जहां फारूक नाम के युवक की हत्या उसकी पत्नी अमरीन ने अपने प्रेमी मेहरबान और उसके दोस्त से करा डाली। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अमरीन और मेहरबान के संबंधों में फारूक बाधक बन रहा था। हत्या के लिए तमंचा खरीदने को रुपयों की जरूरत पड़ी तो अमरीन ने अपने कानों के कुंडल और अंगूठी मेहरबान को दे दिए। उसने अपने दोस्त उमर के साथ मिलकर फारूक की जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने अमरीन और दोनों कातिल युवकों को जेल भेज दिया है। पति के कत्ल की अगली घटना जयपुर से संबंधित है। गुलाबी नगरी में भी मेरठ जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहाँ भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस को मोहाना क्षेत्र में रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास एक अधजला शव मिला था। उसकी पहचान बन्ना लाल सैनी के तौर पर हुई। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पूछताछ में पुलिस को उसकी पत्नी गोपाली देवी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। गोपाली ने ही प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या करा डाली थी। बोरे में शव डालकर जंगल ले गए थे। वहां दोनों ने मिलकर डेड बॉडी को आग लगा दी। उसके बाद भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट करके दोनों को जेल भेज दिया। मेरठ हत्याकांड के बाद देश भर में ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों को दर्दनाक मौत दी है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।